मेन तो आप 3 पार्ट जान लीजिए, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। ठीक है, 25, 2.5 और 3.5। मैंने आपसे कहा था कि लेंथ में उल्टा होता है, डायमीटर में उल्टा सीन होता है। डायमीटर में ज़्यादा इसका, कम इसका और सबसे कम इसका, और लेंथ में ज़्यादा एलियम, उससे कम ड्यूडेनम, जेजनम उससे कम एलियम। देखो ड्यूडेनम तो आपका इनिशियल पार्ट होता है जो आपका पेन आपके स्टमक से निकलता है। इसके बाद ड्यूडेनम जो है ना, आगे चल के एक कॉइल्ड पोर्शन आता है, जो मिड कॉइल पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं जेजनम। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, पूरा बनेगा नहीं, समझ जाना, तो ये आपका हो गया जेजनम। और लास्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, इसको आप बोलते हो एलियम। अगर आप देखोगे पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्पेशली ड्यूडेनम और जेजनम और इलियम को देखोगे, अगर आप इसको देखोगे तो आपको इस तरह से ना अंदर सर्कुलर फोल्ड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सर्कुलर फोल्ड। अरे मतलब सिंपल तरह दिखा दिया मैंने, ये मान लो इसको निकाल लिया आपने। तो अगर आपने इस तरह से मान लो निकाल लिया, जेजनम निकाल लिया, एलियम निकाल लिया, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर इस तरह से ना एक सर्कुलर फोल्ड होता है। अब दिखाऊं कैसे सर्कुलर फोल्ड? एक पेज एक बार फाड़ना, कोई एक पेज, जैसे मान के चलो ये हो गया। अब जस्ट इमेजिन कि मैं जेजनम और इलियम दिखा रहा हूँ, तो जेजनम इलियम इस तरह से कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना। अब इसमें फोल्ड कैसा होगा? इसमें फोल्ड होगा इस तरह से। इमेजिन करिए ये एक फोल्ड है। अब अगर ये पाइप बन जाए पूरा का पूरा, तो ये एक फोल्ड कैसा घूमेगा? सर्कुलर घूमेगा ना फोल्ड। ऐसे क्या होंगे? सर्कुलर यहाँ पे फोल्ड घूमेगा, हाँ कि ना। इसको बोलते हैं तो वॉल्व ऑफ कैरकरिंग। कैरकरिंग ऐसी स्पेलिंग है, 200% गलत, 2000% गलत, 4,00,000% गलत। और पिलिका सर्कुलरिस इसको आप बोल सकते हो। मतलब कुछ नहीं होता, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को पाई जाती है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन को और डीपली ऑब्जर्व करोगे, जब बहुत बारीकी से जूम करोगे, तब आपको पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मिलेगा? एक विलाई लाइक प्रोजेक्शन मिलता है। ये कब है? जब बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आप उसको देखते हो इस तरह से। ये तो वो फोल्ड आपका स्किन का अलग है, वो तो एक तरह से पूरा एक म्यूकोसा का क्या हो गया, फोल्ड हो गया। बट इसके अलावा पूरे के पूरे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आप इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखते हो, जिसको आप क्या बोलते हो? विलाई लाइक स्ट्रक्चर। नाम भी आपने क्या देना होता है इसको? विलाई देना होता है। विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में होने का मेन कारण पता है क्या है? आपको पता है विलाई का एक काम है सरफेस एरिया इंक्रीज करना। आप लोगों ने पढ़ा है बायोलॉजी में, कभी भी कोई फोल्डिंग आती है, एक ही काम होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्यों सरफेस एरिया? क्योंकि देखो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी बड़ी क्यों है हमारे पास? 6.5 से 6.5 मीटर के आसपास का हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। इतना बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों, और लार्ज इतना छोटा क्यों? कोई तो रीज़न होगा ना। तो रीज़न ये होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमेना जो स्लो फिनोमेना होता है। कैसा होता है? स्लो। अब मान के चलिए कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता, जो हमने खाना हजम किया है वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता, डिस्टेंस छोटा होने की वजह से तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता, हाँ कि ना। अब एब्जॉर्ब होने का बॉडी को टाइम ही नहीं मिला, तो बॉडी क्या चाहेगी? फूड लंबे समय तक किस में रहे? स्मॉल। अब लेकिन मजे की बात क्या है, उस चीज को एक जगह पे रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार और भी फूड आता है या वाटर आ रहा है। तब बॉडी ने क्या किया? एक लंबी सी ट्यूब बनाई कि फूड तेरे को यहां से यहां जाने में बहुत टाइम लगेगा, इतने टाइम में हम तेरे से सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसीलिए क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में मेन एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसलिए उसकी लेंथ छोटी रखीगी और इसकी लेंथ बड़ी रखीगी, हाँ कि ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लेंथ इतनी बड़ी होने का कारण क्या, तो बोलना सिर्फ इसलिए ताकि फूड लंबे समय तक वहाँ स्टे करे। लंबे समय तक स्टे करेगा तभी हम फूड का एब्जॉर्प्शन ठीक से कर पाएंगे। छोटा होगा तो जल्दी से बाहर निकल जाएगा, तो हमें एब्जॉर्प्शन का समय भी नहीं मिलेगा।
तो ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा कुछ नहीं, जो लास्ट का पार्ट होता है इलियम, ये जाके किससे कनेक्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। लेकिन जब ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है तो इसे मान के चलिए लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन का वो सबसे पहला पार्ट पाउच लाइक जिससे कनेक्ट होगा उसको बोलते हैं सीकम। इसको केसियम नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं सीकम। और ये इलियम सीकम से कनेक्ट करता है तो यहाँ पर भी क्या मिलता है, स्फिंक्टर। नाम यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इलियोसीकल स्फिंक्टर, बिकॉज इलियम और सीकम के बीच का ये स्फिंक्टर होता है। अब मैंने आपसे कहा था कि ये स्फिंक्टर हमारी बॉडी में क्या है, क्यों है। अगर हमारी बॉडी में स्फिंक्टर ना हो तो सुन लो क्या होगा। अब शायद आप सुन भी नहीं पाओगे, नहीं सुन पाओगे, सॉरी। अब जितना आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा। हमारी बॉडी में पहले हम आते हैं माउथ से, माउथ में कोई स्फिंक्टर नहीं है, बट कोई बात नहीं, आते हैं हमारा मिला इसोफेगस और स्टमक के बीच में गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। फिर स्टमक से नीचे आते हैं। अच्छा, कई बारी उसको गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर को हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, बिकॉज नियर बाय हार्ट प्रेजेंट होता है। फिर आता है पायलोरिक स्फिंक्टर, जो कंट्रोल करता है कि एक बार स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो दोबारा किस में ना आए, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आए, स्टमक में ना आए। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ एलियम से आया, एलियम से जब गया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो अब आपको बता रहा हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से ही क्या बनती है, टीपो, लार्ज में बनती है पोटी। अब यहाँ से गया, अगर ये स्फिंक्टर बनना, भगवान ने स्फिंक्टर नहीं दिए होते, लोग आपको पता है पान पराग खा के थूक नहीं रहे होते, नहीं थूक रहे होते। जो लोग थूक रहे थे वो आप देख भी नहीं सकते थे। फिर जितने मौज फ्रेशनर खा लो कुछ नहीं होने वाला। तो यही तो कहते हैं कि कमाल क्या है, अगर स्फिंक्टर ना होते तो जो ये जो चीज़ है, ये जो सामग्री है, ये उल्टा घूम के आती पेट में और सुतलो ऐसे ये, और यहाँ पे इस तरह से क्या बना रही है, तो हुआ सिर्फ सूर्यवंशी के वो बन जाते सारे, यहाँ से लिया और जो आया बोलो धुआं केसरी। जस्ट इमेजिन, लोग पटरी पे बैठे नहीं होते, लेटे होते। तो ठीक है, भगवान ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हमें कि ऐसा ना हो कि जो फूड गया वापसी से उल्टा लौट आए, तो नहीं होना चाहिए। तो फूड की यूनिडायरेक्शनल को मूवमेंट मेंटेन करने भगवान ने स्फिंक्टर डाल दिए कि भाई आगे जा पीछे मत आ जियो, बस